गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जनवरी 2023 से जीएसटीआर 1 के अंदर कुछ नए चेंजेस, कुछ नए टेबल्स जो हैं वो इंसर्ट कर दिए गए हैं। हमारा सीजीएसटी रूल है उसके अंदर जो जीएसटीआर 1 है उसके अंदर टेबल 14, टेबल 14A, टेबल 15 एंड टेबल 15A के नाम से 4 नए टेबल्स इंसर्ट किए गए। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटीआर 1 के अंदर जो ये नए टेबल्स इंसर्ट किए गए हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे से मिल सके, और जिसकी एनालिसिस हम लोगों ने अपनी इस महीने की यानी कि जनवरी महीने की टैक्स मैगजीन में भी आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स की जो अपडेट्स आती हैं वो आपको हर महीने प्रोवाइड करी जाएंगी। अब यहाँ जो हमारा रूल सीजीएसटी के अंदर जीएसटीआर 1 के फॉर्म को प्रेस्क्राइब करता है उस फॉर्म में टेबल 14 इंसर्ट किया गया है। ध्यान से समझिएगा, इस टेबल 14 में क्या डिटेल्स आपसे रिक्वायर्ड हैं। डिटेल्स ऑफ सप्लाइड मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, यानी कि आप एक सप्लायर हैं, मान लेते हैं ए, आपकी सप्लाईज जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप कर रहे हैं, तो आपको इस टेबल 14 का इस्तेमाल करना है। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर दो कैटेगरी यहां पर दी गई है। ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52। अगर हम लोग बात करें ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की जो सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल हैं, तो उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो आता है वो हमारे दिमाग में आता है अमेजन एंड फ्लिपकार्ट का। यानी कि जहां से आप गुड्स की सप्लाई करते हैं, आप सप्लायर हैं लेकिन आप अपना माल बेच रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके। तो अंडर सेक्शन 52 जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉल करते हैं, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट एग्जाम्पल के लिए, उसके थ्रू जो भी आप सप्लाईज करते हैं वो आपको टेबल 14 में डालना है। और इसके साथ साथ यहां लिखा गया है और, तो एक तो हो गया वो सप्लाई जो ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस के अंदर जो कवर्ड है वो, और दूसरे ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो लायबल हैं टैक्स पे करने के लिए अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। अगर हम लोग बात करें सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 की, तो उसमें 1 जनवरी 2022 को एक नोटिफिकेशन इशू किया गया जिसमें यह बताया गया कि जो सप्लायर है और जो रिसीवर है इस दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन किया गया है वो किया गया है थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये है तो इस सप्लायर की, लेकिन इसने करा है इस ई कॉमर्स ऑपरेटर की सर्विसेज को यूज करके। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है इस पे टैक्स पे करने की जो लाइबिलिटी है वो किसकी है? वो है इस पर्टिकुलर ई कॉमर्स ऑपरेटर की। सप्लाई इसकी है लेकिन टैक्स का पेमेंट करना है इस ई कॉमर्स ऑपरेटर को। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर, तो हमारे पास आता है जोमैटो एंड स्विगी का नाम। तो यहां पर अमेजन फ्लिपकार्ट एंड जोमैटो स्विगी ये दो अलग अलग कैटेगरीज में आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 9(5) के अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज जो हैं वो कवर होती है, यहां पर गुड्स का कोई लेना देना नहीं है। तो इस कंफ्यूजन को बहुत लोगों को परेशानी जो है वो होती है इसकी वजह से। तो यहां पर टीसीएस हो या नॉन टीसीएस हो, दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर का अब टेबल जो है वो इनेबल किया गया। अब इस टेबल में डेटा डालना किसको है, चाहे वो अमेजन फ्लिपकार्ट की बात हो या फिर 9(5) के अंदर जोमैटो स्विगी की बात हो, डालना किसे है? इसमें जो फिगर डालना है ये डालना है सप्लायर को। यानी कि ये जो ए सप्लायर है, चाहे वो अमेजन फ्लिपकार्ट से बेच रहा है या फिर वही ए सप्लायर
जो सर्विसेज भी दे रहा है और वो सर्विसेज दे रहा है जोमेटो स्विगी से, तो ये जो ए सप्लायर है इसे इस टेबल में फिगर्स जो है वो डालना है। फिगर्स कैसे डालना है? सबसे पहले आपको बताना है नेचर ऑफ सप्लाई। सप्लाईज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52। यानी कि अमेजन और फ्लिपकार्ट से जो आप सेल करते हैं वो आपको डालना है टेबल नंबर 14 कैपिटल ए में। यहां आपको डिटेल्स डालनी है जीएसटी ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसके थ्रू आपने सप्लाई करा, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज। जब यहां वर्ड लिखी जाती है नेट वैल्यू मतलब ग्रॉस सेल्स माइनस रिटर्न वैल्यू, आपको रिड्यूस करके नेट अमाउंट जो है वो यहां पर डालना है। इसके बाद जो हमारा 14B है वो कहता है सप्लाईज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। ऊपर हमें डालना है टीसीएस वाला जो अमेजन फ्लिपकार्ट का हो गया, और नीचे इसी सप्लायर को वो सर्विसेज की सप्लाई डालनी है जो उसने जोमेटो और स्विगी का यूज करके किया है, जिसपे टैक्स पे करने की लाइबिलिटी जो है वो इन्हीं की बनती है। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दोनों कवर्ड है, इसके अंदर काफी सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड है जो हमारी मैगजीन में और हमारे चैनल पे थ्रू वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे भी आप प्रेस कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन अपने आप तक अपडेट करवा सकते हैं। इसके बाद एक टेबल है टेबल 14A। जो हमने टेबल 14 में फिगर्स डाला है उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसका जो अमेंडमेंट है वो आपको टेबल 14A में करना है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टेबल है, इसमें आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब यहां पर आता है हमारे पास टेबल नंबर 15। अब यहां ध्यान से समझिएगा हो क्या रहा है। टेबल 14 में गवर्नमेंट ने बोला भैया तुमने माल बेचा है, किस किस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचा है उसका जीएसटी नंबर डालो और उस जीएसटी से कितनी की सप्लाईज करी है वो हमें टेबल 14 में बताओ। चाहे वो टीसीएस काट रहा हो या टैक्स की लाइबिलिटी वो पे कर रहा हो 95 के अंदर, उससे कोई मतलब नहीं है। अब टेबल 15 यहां पर दिया गया डिटेल्स ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, यहां पर भी वही बात करी जा रही, वो सप्लाईज जो आपने करा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। अब यहां से सेक्शन 52 वाली चीज को हटा दिया गया है। मतलब टेबल 15 में अब गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि जो सप्लाई आपने करा है 95 के अंदर और उस सप्लाईज की वैल्यू अगर आप डालते हैं 1,00,000 रुपए तो उस 1,00,000 रुपए की वैल्यू के ऊपर जो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो एक्चुअली टैक्स पे कर रहा है या नहीं, वो चीज अब टेबल नंबर 15 के जरिए क्रॉस चेक हो जाएगी। और टीसीएस वाले में इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि उसमें जो अल्टीमेट सप्लाई है, जब आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से सेल करते हैं, इसमें जो अल्टीमेट सप्लाई है उसके ऊपर जो टैक्स पेमेंट करना है वो तो सप्लायर को ही करना है, वहां ई कॉमर्स ऑपरेटर को तो करना नहीं है, उसको तो सिर्फ टीसीएस काटना है और टीसीएस काट के वो अपना जीएसटीआर 7-8 जो है वो फाइल कर देगा। लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर जो 9-5 में है, क्योंकि वहां पर सप्लायर की लाइबिलिटी नहीं है, वहां ई कॉमर्स ऑपरेटर की लाइबिलिटी है उसके सप्लाई पे टैक्स काट के जमा करने की, तो उसको क्रॉस चेक करना जरूरी है। इसीलिए टेबल 15 में अब जो डिटेल्स मांगी गई वो मांगी गई है ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट दिस टेबल। ई कॉमर्स ऑपरेटर इस टेबल को फिल करेगा। अब यहां पे किस तरीके से डेटा मांगा जा रहा है, टाइप ऑफ सप्लायर क्या है, रजिस्टर्ड। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपने अपनी जीएसटीआर 1 में ये टेबल 14 भरा होगा, ठीक है। अब देखिए टेबल 15 के अंदर जो आपका टाइप ऑफ सप्लायर था वो रजिस्टर्ड हो गया। टाइप ऑफ रिसिपिएंट, अब आपका जो सप्लायर है, आपने जो सप्लाई करा है वो ऐसे पर्सन को करा है जो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, वो अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। दोनों का ब्रेकअप अलग अलग यहां पर मांग लिया गया है। अब यहां जीएसटी ऑफ सप्लायर, यानी कि जीएसटी ऑफ सप्लायर का मतलब जो हमारा एग्जाम्पल था ए, उसने बी को सप्लाई करा जो अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, रजिस्टर्ड भी हो सकता है रिसिपिएंट के एंगल से।
तो यहां पर जीएसटी ऑफ सप्लायर ए का चला जाएगा और इस ए का जीएसटी जैसे ही यहां डाला जाएगा, इसने अपने GSTR1 के टेबल 14 में अमाउंट दिखाया होगा कि इस ई कॉमर्स ऑपरेटर के जीएसटी से कितना सप्लाई हुआ है, जिसके ऊपर टैक्स जो है इस ई कॉमर्स ऑपरेटर ने पे किया। तो टेबल 15 का ए पोर्शन जो हमारा ये रजिस्टर्ड वाला है, इसको टेबल 14 से क्रॉस चेक करवा सकता है और यहां पर ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर होकर के आपके GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट करवा दी जाएंगी। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा जो भी टैक्स पे करने वाली सप्लाईज करी गई, वहां पर अब यहां आपको डालना है कि कितना अमाउंट ऑफ सप्लाईज जो है वो रजिस्टर्ड सप्लायर ने रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को किया है, जिसके ऊपर लाइबिलिटी ई कॉम ऑपरेटर को करना है। अगर अनरजिस्टर्ड को किया गया है तो यहां पर जीएसटी तो होगा नहीं, डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह नहीं होगा, सप्लाईज की वैल्यू डालनी है, टैक्स का अमाउंट वगैरह डाल करके डेटा जो है फीड करना है। तो बेसिकली टेबल 15 के अंदर जो ये ब्रेकअप है और टेबल 14 के अंदर जो ये डेटा मांगा गया है, दोनों को आपस में क्रॉस चेक और क्रॉस टैली जो है वो बड़ी आसानी से अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो कर सकते हैं। अगर आप सप्लायर हैं और आप अनरजिस्टर्ड हैं, लेकिन आप करते हैं किसी जोमेटो स्विगी के थ्रू काम, तो आपको और ई कॉमर्स ऑपरेटर को उस सप्लाई के ऊपर भी टैक्स तो पेमेंट करना ही करना है। तो यहां पर उसके लिए भी ऑप्शन जो है वो इनेबल कर दिया गया है। तो ये जो टेबल 14 और टेबल 15 आया है, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है और काफी टेक्निकल टेबल्स जो हैं ये इंसर्ट किए गए। टेबल 15A के अंदर टेबल 15 में जो डेटा गया है, अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो उसका अमेंडमेंट सेपरेट मांगा गया है, अगर अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट्स है तो उसका डेटा जो है वो सेपरेट अमेंडमेंट टेबल्स में रिक्वायर्ड फॉर किया गया है। तो ये सारे टेबल्स अब आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो होने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से नए टेबल्स को आप GSTR1 में यूटिलाइज करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।